आज मैं महाराणा प्रताप जी की कहानी सुना रहे तीसरा भाग। उनका छोटा भाई शक्ति सिंह जो सौतेली माँ से वीरवान एक थे और एक छोटा भाई शक्ति था। दोनों ही छोटे थे, ये सब में छोटा था, वीरवान शक्ति से बड़ा था। पर सौतेले भाई थे। राणा प्रताप बड़े होते हुए भी बाप ने उन्हें सिंहासन पर नहीं बैठाया था, राज नहीं दिया था। वो अपने पिता के मरने के बाद ही राज का अधिकारी किए उनके दोनों सौतेले भाई उन्हें देश निकाला देने लगे। तब सरदारों ने तलवार उठा ली, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। जब शक्ति सिंह ने भी वही विद्रोह किया वीरवान की तरह, तब शक्ति सिंह ने भी विरोध किया। तब उसे एक ब्राह्मण ने अपने बलिदान दे दिया मेवाड़ बचाने के लिए। तब महाराणा प्रताप ने शक्ति को देश निकाला दे दिया। जब शक्ति सिंह को देश निकाला मिला तो वह जाके दिल्ली पहुंचा और अकबर से संधि कर ली और मेवाड़ पर चढ़ाई करने की योजना बना ली। उसी समय अकबर के यहाँ मान सिंह पहुँचते हैं। मान सिंह की बुआ जोधाबाई, जो अकबर को ब्याह दी गई थी, भानु प्रताप सिंह ने संधि कर लिए थे मुगलों से अपने राज बचाने के लिए और अपनी बेटी का विवाह कर दिए थे। तब मान सिंह पहुँचता है तो अकबर बताते हैं कि आजकल राणा प्रताप बहुत उकरा रहा है और उसे समझाओ कि मुगलों से संधि कर ले, मुगलों के अधीन होकर रहे। तब मान सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और उनने अकबर को कई बार समझाया। मान सिंह बहुत बड़ाई करते थे राणा प्रताप की और कहते थे मेरा दोस्त है और वह नहीं झुकेगा, आप मेवाड़ नहीं जीत सकते, आप मेवाड़ पर लड़ाई नहीं करो, ऐसे कह के टाल देते थे युद्ध। और प्रताप की बड़ी बड़ाई करते थे और उनकी वीरता के बारे में बतलाते थे। यह बात अकबर को अच्छी न लगती थी, पर क्या करें, उनका साला था, इसलिए उसको एक राज्य का मालिक बनाया था, साले को नहीं ऐसा हुआ। तब नहीं बोले कि शक्ति सिंह उनका भाई आया है, वो भी प्रताप के बराबर ही वीर है और आपस में ही लड़वा दिया जाए, दोनों भाई समाप्त हो जाए, मेवाड़ हमारा हो जाए। पर मान सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी। कहे महाराज, जो वह अपने भाई का नहीं हुआ तुम्हारा क्यों होगा? उस धोखेबाज गद्दार की बात पर क्यों तुम मानते हो? वहाँ लड़ाई नहीं करो, मैं जाऊँगा, मैं राणा प्रताप को ज़रूर समझाऊंगा कि वो संधि कर लें। ऐसा अकबर को समझा बुझा के और मान सिंह आगे बढ़े। वहाँ एक और मुगलों की और किसी और राजा की बहुत लड़ाई थी। वहाँ बहुत लड़ाई हुई, मुगलों की हजारों सेना गई थी और मान सिंह वह जीत लिए उस राजा को। तो नहीं और गर्व बढ़ा और सब लेके लौट रहे थे जीत के खुशी मनाते। तब मेवाड़ गए। राणा प्रताप को यह सूचना मिली तो उनने कुछ सरदारों को, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत सरदारों को उनके स्वागत के लिए भेज दिया। उन्हें रहने की अच्छी व्यवस्था कराई और उनका बेटा सांभल सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परसवाया, कुर्सी मेज लगवाया, बहुत स्वागत आदर भाव किया। लेकिन राणा प्रताप स्वयं उनके स्वागत के लिए न आए और राणा प्रताप और कुछ सरदारों ने उस समय संकल्प ले रखा था, वो लोग पत्तल में भोजन करते थे, सोने चांदी के थाल में भोजन नहीं करते थे, अपना धन बचा रहे थे और बहुत कम भोजन पर खर्चा करते थे। वह पैसा बचा के और चित्तौड़ का अपना वापस लेना चाहते थे। लड़ाई के लिए सब व्यवस्था बना रहे थे और बन भटकते छिपते फिर रहे थे और मान सिंह से मिलने न आए। मान सिंह आए, सांभल राणा प्रताप का बेटा बहुत उनका आवभगत किया, भोजन के लिए ले गया
और सोने चांदी में विभिन्न प्रकार के पकवान 56 प्रकार के उन्हें परसा। मानसिंह भोजन पर बैठे। अब बोले कि क्या प्रताप नहीं आए? कहे नहीं महाराज, वो किसी काम से आवश्यक में फंस गए हैं और वो मिलेंगे आपसे ज़रूर भोजन के बाद, अभी नहीं आ पा रहे। और मानसिंह भोजन न करें, बेर बेर जोह रहे थे। सांभल बड़ी खुशामद किए, बहुत कहें, हर तरह से टालते गए। महाराज उनके सिर में दर्द है, आपके भोजन के बाद अवश्य मिलेंगे, आप भोजन करिए। मानसिंह अपने पास साथ किसी के न पाकर अपना अपमान महसूस किया और उठ के खड़े हो गए, भोजन नहीं किए। इतने में प्रताप आ पहुँचते हैं। तब मानसिंह कहते हैं, कहो प्रताप, तुम्हें इतना गरूर बढ़ गया है, तुम मेरे साथ भोजन नहीं करना चाहते? तब प्रताप कहे, नहीं भाई, तुम हमारे मित्र हो, भाई हो, हमारे सबसे अच्छे मित्र हो, ऐसी कोई बात नहीं है। भोजन आपके साथ करना होता तो मैं अवश्य करता, मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकता, इसलिए नहीं आया। अब मानसिंह कारण पूछते हैं। तब राणा प्रताप बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने मुगलों से राज बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी विवाह दी, बेटी दांव पर बेटी दान में दे दिया, उनके डर के मारी संधि कर ली। तो मैं ऐसे राजपूतों के संग भोजन करना अपनी तौहीनी समझता हूँ। भोजन करने लायक तुम होते तो मैं अवश्य तुम्हारे संग भोजन करता। तुम हमारे मित्र कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे, राजपूत हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस पर मानसिंह भड़क जाता है और बहुत कुछ सुनाता है। मैं तुम्हें दिखा दूंगी, मुगलों के चरणों में नाक घिसवा दूंगा। प्रताप देखो तो यह अपमान का बदला मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और कह के चला गया। जाता है, अकबर से सब कुछ बताता है कि प्रताप बहुत घमंडी हो गया है, उस पर लड़ाई करना है और उसने ऐसा किया, मेरा ऐसे स्वागत किया, भोजन नहीं किया। तो अकबर मन ही मन खूब खुश होता है, हंसता है कि तुम तो भाई प्रताप की बड़ी बड़ाई करते थे, आज यह नहीं। वो उसने प्रकट किया कि बुराई क्या है। वह खुश हुआ कि राजपूतों से लड़ मरे आप सही में, मेरी बात तो बैठे बैठाए भगवान ने, अल्लाह ने बना दी है, ये आपस में जूझ जाएं और दोनों मर जाएं और मेरा मंगल साम्राज्य सब जगह पूरे भारत में फैल जाए। तब कहते हैं, जाने दो, तुम्हारा दोस्त है। अरे मानसिंह जाने दो, आपस में राजपूत तो राजपूत हो, कैसे लड़ोगे। पर मानसिंह उस समय बड़े गर्म में थे, एक देश जीत के भी आए थे, काहे के माने। तब अकबर जो है कहते, चलो जो बनेगा वो सलाह मैं दे दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा और सहूलियत दे दूंगा। तब वह शक्ति सिंह के बुलाते हैं, राणा प्रताप के भाई के, और मान सिंह, और बहुत बड़ी सेना लेके अकबर के यहाँ लड़ाई छेड़ देते हैं। लड़ाई चलने लगती है दोनों जन से। और अकबर भी थोड़ी सी सेना लेके सरदारों की और डट के मुकाबला करते हैं, संधि नहीं करते हैं और भारी जान मान की हानि होती है दोनों तरफ से, पर कोई एक दूसरे से नहीं झुकता है। राणा प्रताप बड़ी वीरता के साथ लड़ते हैं, जिधर से निकलते हैं उधर से उनकी तलवार मुगलों के गर्दन छांटते हुए चली जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह महाराणा प्रताप की भी तलवार चमकती हुई, बिजली सी खड़कती हुई, पूरा मैदान साफ करते हुए और चलने लगी। और बहुत दिन तक लड़ाई चली और राणा प्रताप को बंदी न बना सके। राणा प्रताप बंदी नहीं बने। मुगलों की अधीनता रहने की स्वीकार नहीं करी। अपनी मेवाड़ की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। कहें या मर जाएंगे या जीत जाएंगे, अपनी शान नहीं जाने देंगे। अपनी जन्मभूमि पर मैं शहीद हो जाऊंगा, मुगलों के अधीन नहीं होऊंगा। और सरदारों साथियों ने उनका डटकर सामना किया और सबने अपनी देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। आगे की कहानी मैं और सुनाऊंगी जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था।
अभी मान सिंह के यहाँ तक की इतनी ही कहानी है। आगे कहानी महाराणा प्रताप की मैं और सुनाऊंगी, उनकी पूरी जीवन गाथा सुनाऊंगी, पूरा संघर्ष सुनाऊंगी। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। किस तरह से महाराणा प्रताप उन्हें हार का मुख दिखाया, मानसून के धूल चटा दिए, मुगलों को ही धूल चटा दिए अकेले महाराणा प्रताप। ऐसे राणा प्रताप हमारे देश के महाराज, आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है कि जो ने निश्चय कर लिया, दृढ़ कर लिया, सिर कटा सकते हैं, सिर झुका नहीं सकते हैं। मैं ही सिर झुका दूंगी तो मेरी बहन बेटियां मुगलों की भोजन बन जाएंगी। अपने आन बान शान के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जीवन भर संघर्ष किए। उनका सर्वस्व चला गया लेकिन उनने अपना सिर नहीं झुकाया और जब तक जिंदा रहे लड़ते रहे। मुगलों ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और जो थोड़े बहुत उनके क्षत्रिय भाई थे वो संधि भले किए थे अकबर से, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होते थे कि कोई भी तो है जो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्हें बड़ी खुशी होती थी और धीरे धीरे चोरी छुपे राणा प्रताप की सहायता भी करने लगे। जय हिंद, जय भारत।